हेलो गाइस, ऑब्जेक्टिव मित्रा के धाकड़ रिवीजन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं 50 धाकड़ प्रश्नों को और यहां से आप 50 प्रश्नों को बेसब्री से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और इस प्रकार के सेशन हम प्रत्येक बार लेकर के आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके अनेक सारे प्रश्नों को देख पाएंगे। यहाँ से दोस्तों आपको मिलता है सेट रिवीजन, प्रत्येक सब्जेक्ट का और प्रत्येक चैप्टर का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलता है। तो आप हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें। फिलहाल हम आपको लेकर के चलते हैं धाकड़ 50 प्रश्नों के साथ। और पहला प्रश्न आपके बीच है कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली, और इसका जो सही उत्तर है वो है मुंबई, जो इसको दोस्तों वर्तमान में कहा जाता है मुंबई, और मुंबई से थाने के बीच तक चला था पहला रेल। दूसरा प्रश्न है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। नगर के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, तो उसका आप सही उत्तर जो लगाएंगे वो आपका सही उत्तर होगा कोलकाता। तीसरा प्रश्न है रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। रेल इंजन का आविष्कारक जब भी पूछेगा दोस्तों, तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे जॉर्ज स्टीफेंस, और जॉर्ज स्टीफेंस साहब ने ही रेल इंजन का आविष्कार किए थे। चौथा प्रश्न है भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है, मतलब उसका चक्का और उसका दोस्तों एक्सल वगैरह कहाँ पे बनता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेंगलोर में। और पांचवा प्रश्न है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, मतलब कब हुआ दोस्तों। और 1853 में भारतीय रेल का शुरुआत हो चुका था, तो 1853 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है, मतलब भारत का जो दोस्तों मैप है उसमें आप देखेंगे अंतिम बिंदु जो है वहां पे कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है। और आप जानते हैं दोस्तों कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन जो है भारत का सबसे दक्षिणतम रेलवे स्टेशन माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1950 में हो गया है, तो आप इसका 1950 को याद रखेंगे। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेल कौन सा है, और ये है आपका विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक चलता है। और कन्याकुमारी आप जैसा जानते हैं दोस्तों, ये क्या है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का सबसे दक्षिणतम रेलवे स्टेशन कह सकते हैं। तो यहाँ से विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है, और यही भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेल है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। और पहला रेलवे स्टेशन के बारे में पूछे दोस्तों, तो आपका सही उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, जो मुंबई में है। और इस प्रकार से आपका 10वां प्रश्न है भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। सबसे तेज चलने वाली गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1905 में। और दोस्तों यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है वो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछेगा तो 1950, लेकिन रेलवे बोर्ड की स्थापना के बारे में पूछेगा तो 1905। दोनों में आप डेट को याद रखेंगे, ये वर्ष को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। और इसका जो राइट आंसर है 1.676। आप इसको याद रखेंगे दोस्तों ऐसे 1.676 मीटर, और इतना चौड़ा इसका होता है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। प्रथम रेलगाड़ी दोस्तों आप जानते हैं, हम आपको बता दिए हैं। और वो कहां से कहां तक चला था, तो मुंबई से लेकर के थाने के बीच। और वो दूरी कितना था दोस्तों, तो 34 किलोमीटर। तो इसमें पूछा है कि दूरी कितना तय किया था, तो 34 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में पूछे तो डेक्कन एक्सप्रेस, आपका डेक्कन क्वीन जो है दोस्तों, ये आपका सही उत्तर होगा। इसे ये जो है कहां से कहां तक चला था, तो ये कल्याण से पुणे तक चला था डेक्कन क्वीन। और ये क्या है, पहली जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन थी दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है जीवन रेखा एक्सप्रेस, जिसे लाइफ लाइन एक्सप्रेस भी कहा जाता है, वो किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस दोस्तों, जीवन रेखा एक्सप्रेस 1991 में शुरुआत हुआ था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है। रेलवे टनल के बारे में पूछे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा पीर पंजाल, जो बेनीहाल रेलवे टनल है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। पीर पंजाल भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का, और वो है दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन। आप इसका जल्दी से कमेंट में जाकर के बता दीजिए कि इस रेलवे स्टेशन जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है इसका, तो इसका जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई दोस्तों कितना है, ये बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल
को कौन सी है, उसका नाम क्या है। दोस्तों आप जानते हैं भारत और बांग्लादेश क्या है, दोनों दोस्त है, मित्र है, तो इसके बीच जो चलने वाले एक्सप्रेस हैं वो क्या होगा, मैत्री एक्सप्रेस होगा। तो आपका राइट आंसर है मैत्री एक्सप्रेस। कहाँ कहाँ, तो भारत से बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल मैत्री एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है। राष्ट्रीयकृत उपक्रम के बारे में पूछे दोस्तों तो भारतीय रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिस्टई ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है। और हिस्टई ह्यूस्टन जो दोस्तों ये जो है पॉप गायिका से संबंधित है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य मतलब कि अत्यंत कम रहा है। कौन सा फसल पर दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जो मोटे अनाज हैं जैसे कि बाजरा वगैरह, तो इस पर जो है इसका हरित क्रांति का असर बहुत कम देखने को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, छोटा उपग्रह के बारे में पूछा है दोस्तों, तो ये आप बता दीजिए जल्दी से, छोटा उपग्रह आपका यदि पूछेगा तो वो है डिमोस। और दोस्तों डिमोस के बारे में जानते हैं, ये जो हमारा है ये मंगल का उपग्रह है, और मंगल का दो ही उपग्रह है दोस्तों, एक है फिबोस और एक डिमोस है। तो डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। तो आप कमेंट में जाकर के बताइए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, और हम आपको बता देते हैं वो बृहस्पति का उपग्रह है। कौन सा है दोस्तों, इसका नाम आपको बता देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच कि सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है। जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि सूर्य का जो तापमान होता है वो बहुत गर्म है, लेकिन उससे कुछ ठंडा, मतलब क्या, 1500 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है दोस्तों सौर कलंक। तो आप इसको याद रखेंगे, सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। सूर्य की अपेक्षा में थोड़े से कम डिग्री के तापमान को सौर कलंक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया है। सांची का स्तूप जो है दोस्तों उसका निर्माण कराने वाले अशोक साहब थे, और अशोक ने ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाया है। तो चलिए इस प्रकार से आपका 25 प्रश्न समाप्त होता है। 26वां प्रश्न आपके बीच है कि सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार करके स्वयं को खलीफा घोषित किया था। भाई साहब ये तो कमाल कर दिया, खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से क्या कर दिया दोस्तों, इनकार कर दिया, लेकिन खुद को क्या किया, खलीफा घोषित कर लिया। तो ये तो क्या थे, ये मुबारक खिलजी थे। तो मुबारक खिलजी हैं जिन्होंने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार किया और फिर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, मुबारक खिलजी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा के बारे में, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम में है जो सबसे तेज बहती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग राइबोसोम है, तो आप इसका सही उत्तर लगा पाएंगे, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकीय अंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है, सेनझाऊ 2 एवं सेनझाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है। यहाँ पे दो चीज आप सीखने वाले हैं दोस्तों। पहला तो ये आप नया नाम सुन रहे होंगे कि सेनझाऊ 2, और फिर दूसरा क्या है, सेनझाऊ 4। ये क्या है दोस्तों, ये मानव रहित अंतरिक्ष यान है, और ये कहाँ का है, तो ये हमारा चीन का है, तो आप इसको भी जान पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वेग कैसी राशि है। और वेग दोस्तों क्या है, ये सदिश राशि है। सदिश राशि होता क्या है, जिसमें क्या होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, और वेग यहाँ पे सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है। दोस्तों विश्व में जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं तो उसका जो निर्माण हुआ है किस हलचल के दौरान हुआ है, तो अल्पाइन हलचल के दौरान। क्या नाम है इसका, अल्पाइन हलचल, उसी के दौरान हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है। लोहा और गंधक का यदि मिला देंगे दोस्तों तो वो किस प्रकार का मिश्रण होगा, तो ये हो जाएगा असमांगी मिश्रण, जिसे विषमांगी मिश्रण भी कहा जाता है। तो आप इसे पढ़े होंगे क्लास 8 में ही। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। और दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या आयोग के बारे में पूछा है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपका ये सही उत्तर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? और भाई साहब जो मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है वो अनुच्छेद 163 के तहत, आर्टिकल 163 के तहत मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? और ये भाई साहब माइक जो पांडे हैं ये नाम है, और ये जो है संबंधित है वन्य जीव पर फिल्म निर्माण करने से। इन्होंने वन्य जीव पर आधारित दोस्तों फिल्म का निर्माण करते हैं, वो है माइक पांडे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है महावारी स्वामी। भाई साहब ये गलती हो चुका है और यहाँ क्या होगा महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो किस भाषा में दिया था, ये चीज पूछ रहा है, और आप इसका सही उत्तर जानते हैं वो है पाली भाषा में दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, और वो है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? और ये थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और दोस्तों यहाँ पे आप जान पाएंगे कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे जिन्होंने हरित क्रांति दिए थे, और उसे भारत में हरित क्रांति के जनक के भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है कि भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि प्रक्षेपण वाहन कौन सा है, मतलब क्या है उस प्रक्षेपण को उपग्रह को लेकर के जाने वाला कौन सा है? तो ये हमारा पहला जो है वो SLV है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक है वो कौन है? तो आप इसका सही उत्तर करेंगे कॉलबर्ट को कहा जाता है, और आपका ये सही उत्तर हो चुका है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, और वो है भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय शेयर बाजार दोस्तों ये कहाँ है? तो आपका ये मुख्यालय मुंबई में है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई है? भाई साहब ये गजब का प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न के में शामिल है। क्या पूछा है दोस्तों? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई? और खादी और ग्रामीण के बारे में पूछेगा तो आपका सही उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और वो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप के बारे में पूछा जाएगा, और वो भी सबसे बड़ा, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो मांजुली नदी द्वीप होगा, तो आप ये सही है। और ये दोस्तों नदी द्वीप कौन से नदी पर है ये आपको कमेंट में जाकर के बता देना है। नेक्स्ट प्रश्न है बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? बेरिंग जलडमरू मध्य जो है दोस्तों कहाँ पे है और किसके बीच है, तो ये बताना है, और इसका जो सही उत्तर होगा अमेरिका एवं रूस के बीच जो दोस्तों यहाँ पे बेरिंग जलडमरू मध्य है। चलते हैं 44 क्वेश्चन आपके बीच है बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? और बायोगैस में दोस्तों मीथेन का जो प्रतिशत होता है वो 0.65% होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। किसमें? बायोगैस में। किसका दोस्तों? मीथेन का। कितना होता है? 0.65% होता है। इस प्रकार से आपका 44 प्रश्न समाप्त हो चुका है। 45वां प्रश्न पूछा है दोस्तों कि फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की है? भाई साहब फिल्म यदि आप देखते हुए तो आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। किसका है? मदर इंडिया में नरगिस का जो पति है उसका भूमिका निभाने वाला कौन थे? तो वो थे राजकुमार, और राजकुमार ने ही उसके पति की भूमिका निभाई थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई है? जैन सभा के बारे में पूछा है, और वो भी प्रथम, तो प्रथम कहाँ है दोस्तों? पाटलिपुत्र में, तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? पांड्य जो शासकों थे जो उसका राजधानी कहाँ थे? तो मदुरई उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ का जो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त होता है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं, तो आपका राइट आंसर है द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम जो दोस्तों है उसे ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा जड़त्व का नियम। अगला दोस्तों, और ये जो है अंतिम प्रश्न है हमारे इस धाकड़ रिवीजन के सीरीज में, और दोस्तों ये है कि नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेटिनियाट है दोस्तों के संपादक कौन है? हिंदू पेटिनियाट के संपादक का ये कौन है ये बता दीजिए, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी, और यही दोस्तों हिंदू पेटिनियाट के संपादक थे।
कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। और इस प्रकार से दोस्तों आज का ये सेशन जो धाकड़ 50 प्रश्नों का सेशन है ये आज का समाप्त हो चुका है। और ये सेशन दोस्तों कैसा लगा? हमारा मुख्य उद्देश्य इस सेशन को लेकर के आने का है कि आपका रिवीजन हो जाए। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ आपको सिखाने वाले नहीं हैं, बस आपको हम जीके के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम रिवीजन करा देने वाले हैं। और ये प्रश्न कई बार एग्जामों में जो पूछा गया है वही प्रश्न को हम आपके बीच लेकर के आते हैं। आप यहाँ से 50 प्रश्नों को कम समय में रिवीजन कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार के हम सेशन ले करके आते रहते हैं। एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट करके जरूर देखें दोस्तों, आपको यहाँ पे आपके पसंद का बहुत सारे वीडियो मिल जाने वाला है। तो इस प्रकार से हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।